students, I welcome you all on the new session of Haryana Dissect. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from Haryana Education Department. Today I am starting the new chapter of class 12th, chapter number 50, polymers. This is a very interesting and easiest chapter of entire syllabus. Firstly, I want to introduce the term polymer and where it is used. What are the main benefits of polymers? Polymers are surrounding everywhere. जहाँ तक हम बात करें वॉशरूम यूटेंसिल्स की तो वो पॉलीमर्स से बने होते हैं. हम बात करें चिल्ड्रंस के टॉयज की तो वो भी पॉलीमर्स से बने होते हैं. जहाँ हम बात करें व्हीकल्स की तो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, वहाँ टायर्स जो है वो पॉलीमर से बने होते हैं. हमारे घरों की वायरिंग से लेकर के स्विच बोर्ड्स तक पॉलीमर से बने होते हैं बच्चों. और जो रोब्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दैट आर आल्सो मेड ऑफ पॉलीमर्स. तो ये डिफाइन करता है. यहाँ तक कि हमारे किचन में यूटेंसिल्स, कप्स, सॉसर्स आर आल्सो मेड ऑफ पॉलीमर्स. दैट मीन्स पॉलीमर्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में हर जगह विद्यमान है. Now I want to define polymers. Polymer is a Greek word which is formed from two small parts, poly and mer. Poly means many and mer means unit, means many different repeating units joined together with the help of chemical bonds that forms polymers. तो बात करेंगे हम डेफिनेशन की. Polymers are high molecular mass substances consisting of large number of repeating structural units derived from simple molecules. कुछ simple molecules जब repeatedly join होते चले जाते हैं with the help of chemical bonds, covalent bonds, तो वो एक high molecular mass substance बनाते हैं that are known as polymers. And that simple molecules are known as monomers. Monomers are the simple molecules which combine to give polymers. हम इसे diagrammatically समझते हैं. This is a single monomer unit, repeatedly unit जिसे कह सकते हैं हम. And then when they join together with the help of covalent bonds, they form polymer. एक large chain molecule बन गया है, that is known as polymer. और इस large chain molecule का जो molecular mass है वो बहुत ज़्यादा होता है. That is approximately 10 की power 3, that varies from 10 की power 3 to 10 की power 7 AMU. That's why they are known as high molecular mass substances. इसके बाद बात करेंगे बच्चों पॉलीमराइजेशन क्या होता है. The process by which, जिस प्रोसेस के थ्रू ये मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन होती हैं और ये कन्वर्ट होती हैं पॉलीमर्स में, that are known as polymerization. That process is known as polymerization. The process by which simple molecules are converted into monomer polymers is called polymerization. देखिए कैसे बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जिनको हम मोनोमर्स कहेंगे इस केस में वो ज्वाइन हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है उनका, और वो ज्वाइन होने के बाद जुड़ गए हैं. और जो जुड़ गए हैं वो क्या बन गया है, इथीन मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाता है, पॉलीथीन जो बनाता है. और इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को इतने सारे इथीन मॉलिक्यूल्स के, ये दीज आर इन वेराइटी ऑफ नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर्स में ये होते हैं. 10,000 20,000 मॉलिक्यूल्स कैन बी देयर. एंड दिस प्रोसेस इज एंटायर प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की सेशन में. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो है वो कितने टाइप से हम कर सकते हैं. सबसे पहले पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एबिलिटी, मतलब पॉलीमर्स हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं उसके लिए हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर्स में किस तरह की चेन से वो डिफाइन होते हैं, उसका भी एक क्लासिफिकेशन होता है. उसके बाद हम बात करेंगे कि वो उनका मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसा है, मतलब वो सिंथेसाइज हो रहे हैं तो वो किस वे से सिंथेसाइज हो रहे हैं,
उसका क्या पैटर्न है, उसके बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलीमर्स को। नेक्स्ट इज डिपेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन molecular forces. That means जो monomer units हैं they are linked together by strong bonds or weak bonds, van der Waals forces or strong covalent bonds, hydrogen bonds. What type of forces are there? That also a source of classification. Next is classification based on growth of polymerization. पॉलीमराइजेशन तो होता है बट वो किस तरह से उसमें जो ग्रोथ होती है वो किस किस तरह से वो जुड़ते चले जाते हैं, वो भी एक क्लासिफिकेशन का सोर्स है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब हमें कहाँ से वो पॉलीमर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड semi-synthetic polymers. Let me discuss these one by one with the help of definitions and variety of examples interestingly. First of all, we define natural polymers. The polymers obtained from nature means plants or animals, जो कि natural चीजें हैं, जो polymers nature से मिलते हैं, they are called as natural polymers. इसमें बात करेंगे हम, देखिए विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम आई शोन यू कि दीज आर द सोर्स ऑफ नेचर। तो नेचर से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो पॉलीमर्स मिलते हैं, वो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। इसमें एग्जांपल्स में आपका आ जाता है स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड नेचुरल नंबर। देखिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। नाउ नेक्स्ट come to semi-synthetic polymers. These are not natural polymers but they are derived from naturally occurring polymers that are known as semi-synthetic polymers. इसमें हमारे आ जाते हैं सेल्यूलोस एसीटेट और सेल्यूलोस नाइट्रेट। जो सेल्यूलोस एसीटेट होता है उसको ही हम रेयोन भी बोलते हैं। देखिए कितना प्यारा रेयोन हमने आपको शो कर रखा है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स की। तो जो पॉलीमर्स लेबोरेटरीज में मैन मेड होते हैं, हम लेबोरेटरीज में बना सकते हैं, दे आर नोन एज synthetic polymers. The polymers which are prepared in the laboratories are called synthetic polymers. These are also called man-made polymers. Polythene, the PVC, nylon, Teflon, bakelite, terylene, synthetic rubber, synthetic fibers. These all are examples of synthetic polymers. These are all man-made polymers. Next जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं बच्चों? इसमें आ जाते हैं हमारे लीनियर पॉलीमर्स, देन ब्रांच्ड पॉलीमर्स, देन क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। तो वन बाय हम इनको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस आल्सो। Linear polymers, the polymers which are in which monomeric units are linked together to form long and linear chains. जहाँ simply linear chains से polymers जुड़े होते हैं, monomers जो जुड़े होते हैं वो linear chains से जुड़े होते हैं, they are known as linear polymers. For example, high density polythene, polyvinyl chloride, nylons, polyesters, and these are the pictures of these linear polymers. Next are branched chain polymers. The polymers which are formed by the monomers are joined together to form long chains with the help side chains और branches of different lengths. मतलब इसमें linear chain तो होती है, साथ साथ कुछ कुछ branches भी joined होती हैं, तो उनको हम कहेंगे branch chain polymers। और इसमें examples में आपके आ जाते हैं low density polythene, glycogen, starch. Next are cross-linked or network polymers. So these are polymers in which monomeric units are cross-linked together to form a 3-dimensional network. यहाँ linear और branches सभी जुड़ी होती है और आपस में joined होती हैं। ब्रांच चेन पॉलीमर्स में जो linear chains होती है वो आपस में joined नहीं होती, बट यहाँ पर जो chains होती है वो आपस में joined होती है और एक network सा बना लेती है इनको, इसीलिए हम इनको क्रॉस लिंक्ड भी बोलते हैं और बच्चों इसको हम नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं। देखिए अब किस तरह से लीनियर चेन्स आपस में जॉइंट है,
ब्रांचेस के थ्रू और एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये दीज आर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसको हम इसलिए क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं। इनमें बेसिकली एग्जांपल्स में आ जाते हैं बेकेलाइट, मेलेमाइन, दीज आर द मेन एग्जांपल्स। बेकेलाइट के लिए बात करूंगी तो जो पुराने जमाने में जितने भी टेलीफोन्स होते थे, लैंडलाइन फोन्स होते थे, वो बेकेलाइट के बने होते थे। और जो स्विच प्लग्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग्स, दीज आर ऑल्सो मेड ऑफ बेकेलाइट। मेलेमाइन के आपके काफ़ी सारे कुकवेयर्स या ये कह लीजिए सर्विंग बाउल्स, प्लेट्स वगैरह जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं डिनर सेट्स के, दीज आर मेड ऑफ मेलेमाइन। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है, दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा है बट किस वे से हो रहा है, कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, वो हमारे इसमें आ जाएंगे। इसमें दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस एडिशन पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल, जिसमें सिर्फ मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिपीटेडली ज्वाइन होते चले जाते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग कि वो जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होंगे वो या तो डबल बॉन्ड के बने होंगे या ट्रिपल बॉन्ड से बने होंगे, मतलब अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट्स होती हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में हमारी दो टाइप्स आ जाती हैं जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। उसमें पहली टाइप आ जाती है होमोपॉलीमर और दूसरी आ जाती है कोपॉलीमर। इनको प्रॉपरली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। देखिए होमोपॉलीमर क्या होते हैं, वो पॉलीमर, वो एडिशन पॉलीमर जो कि सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बनते हैं, दैट आर नोन एज होमोपॉलीमर। लाइक दिस इज अ बेस्ट एंड इजीएस्ट एग्जांपल, इथीन टू पॉलीथीन, मतलब जिसमें एक सिंगल मोनोमर स्पीशीज है वही ज्वाइन होती चली जाएगी, उसी के एन मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे बच्चों, पॉलीथीन बनाएंगे। क्योंकि ये एक ही टाइप की सिंगल मोनोमर एक ही टाइप की सिंगल मोनोमर स्पीशीज से बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। नेक्स्ट इज कोपॉलीमर, द पॉलीमर नाम से पता चल रहा है कोपॉलीमर, जहां दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं, दे आर नोन एज कोपॉलीमर और वी कैन से मिक्स्ड पॉलीमर। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे एक अनसैचुरेटेड स्पीशीज हो गई 1,3 बूटाडाइन, वेरी कॉमन एग्जांपल बूटाडाइन, और दूसरी स्पीशीज हो गई स्टायरिन। दोनों मिलकर के दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स की कई सारी यूनिट्स जुड़ती हैं और वो एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाती हैं। इसमें दो टाइप के मोनोमर्स यूज होते हैं अनसैचुरेटेड लिंकेज के साथ ही। इसको क्या कहते हैं, बूना एस, इसका कॉमन नेम क्या बन जाता है, बूना एस। बूना स्टैंड्स फॉर बूटाडाइन और एस स्टैंड्स फॉर स्टायरिन। तो ये एग्जाम्पल भी आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर आफ्टर एडिशन पॉलीमर्स। द पॉलीमर्स formed by the repeated condensation reaction between two different monomers, दो different monomer units यूज होती हैं having functional groups। जो एडिशन पॉलीमर्स होता है उसमें जस्ट अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स वाले, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स वाले मोनोमर्स यूज होते हैं, बट यहाँ जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो डिफरेंट मोनोमर्स यूज होते हैं और दोनों में ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होगा, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग मोनोमर्स होंगे। और साथ साथ वहाँ सिर्फ एडिशन होता है, कहीं कोई एलिमिनेशन नहीं होता, बट इसमें विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह के स्मॉल यूनिट्स साथ में बाहर निकलते हैं। एंड नायलॉन 6,6 अ वेरी कॉमन एंड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसकी हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेटे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है जनरली 3 मार्क्स का ये चैप्टर कवर होता है, तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन बताइए ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर, तो आपको लीनियर ब्रांच तो सब बताना पड़ेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, डायरेक्ट एडिशन 1 और 2 मार्क्स में भी कवर हो सकता है। डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन, इस चैप्टर से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरा का पूरा एक ही में से भी पूछ सकते हैं, वो हो सकता है पार्ट्स में करके एक किसी क्लासिफिकेशन से पूछ लें क्वेश्चन और एक किसी और क्लासिफिकेशन से भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो व्हाइल डिफाइनिंग दीज 2 टॉपिक्स, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि यहाँ डिफरेंट मोनोमर्स ऐड होती हैं और ऐड होती हैं और पॉलीमर बनाती हैं विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट एज दैट ऑफ स्टार्टिंग मोनोमर। बट यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट ज्वाइन होती हैं वो ऐड होती हैं और साथ साथ कुछ एलिमिनेशन एडिशन के बाद उनमें कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक H2O, NH3, HCl, अल्कोहल्स, इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिफरेंट होता है मोनोमर यूनिट से, क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि एमाइन ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप ज्वाइन होकर के, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्वाइन होकर के एमाइड बना देते हैं। तो जो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं और बन क्या जाता है, एमाइड ग्रुप बन जाता है, इसलिए हम उसे पॉलीएमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। एडिशन पॉलीमर्स में सेकंड पॉइंट कहेंगे कि यहाँ पर कुछ भी लॉस नहीं होता, जबकि इसमें सेकंड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, NH3, HCl, ROH एटसेट्रा। इसमें जनरली 2 मोनोमर्स यूज होते हैं और इसमें हमेशा ही मोनोमर्स जो है वो 2 टाइप के ही यूज होंगे। इसमें 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। कोपॉलीमर्स होंगे तो 2 होंगे। द मोनोमर्स आर जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दीज मोनोमर्स आर फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दीज मोनोमर्स जनरली कंटेन 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनते हैं। इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में आ जाएंगे पॉलीथीन, प्रोपिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टेफ्लॉन भी है और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, बट यहाँ हमने मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं पॉलिस्टर्स में टेरेलिन और बेकेलाइट, नायलॉन 6 एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पॉलीमर्स है, मैंने आपको बताया कि वो मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइन करके बनते हैं और इन ज्वाइनिंग के दौरान अब जब ज्वाइन होंगे तो इनके अंदर कहीं ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही इन मॉलीमर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ को, इनकी इलास्टिसिटी को, इनकी स्ट्रॉन्ग नेचर को डिफाइन करता है। तो इनमें कितनी टफनेस है उसको डिफाइन करता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं, ये लगभग रबर टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को वो डिफाइन करते हैं। ये पॉलीमर्स जनरली वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से मिलके बनते हैं, तभी इनमें एक इलास्टिसिटी सी होती है, इनमें एक ऐसी पावर होती है कि ये स्ट्रेच किए जा सकते हैं। और जब हम इस फोर्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा ना होने की वजह से जब उसको हम छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो दोबारा से अपनी शेप को गेन कर देता है, दोबारा से वो अपनी ही शेप में आ जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें आपके मोस्ट कॉमन एग्जांपल आ जाते हैं बूना एस, बूना एन और नियोप्रिन। नियोप्रिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद फाइबर्स। फाइबर्स जो है वो स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। फाइबर्स एक ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मानी जाती है, क्योंकि यही चीज़ें आगे बहुत तरह के हमारे कपड़ा बनाने के लिए, रोप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। तो इसमें हमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो ये जो पॉलीमर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बनते हैं। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से में आ जाता, किस में आ जाता है, वो आ जाते हैं अपने लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स में आ जाता है। तो इनके अंदर जो है स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इलास्टिसिटी काफ़ी कम होती है। और इनमें आ जाते हैं आपके नायलॉन 6 पॉलीमर्स और पॉलिस्टर्स पॉलीमर्स। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट
पार्ट की नेक्स्ट स्टाइल की इसकी टाइप की थर्मोप्लास्टिक्स या यू कैन से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. ये पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स आर possessing the intermolecular forces of attraction between intermediate between the elastomers and fibers. मतलब इनमें ना तो ज़्यादा वीक बॉन्ड होते हैं ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं. तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर इस तरह का प्रॉपर्टी होती है कि जब ये इनको हीट किया जाता है तो ये बहुत जल्दी सॉफ्टन हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, पिघल से जाते हैं. और जब उसी पिघले हुए चीज़ को हम ठंडा करते हैं, जब हम उसको कूल कर देते हैं तो ये दोबारा से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस की तरह भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तरह भी नहीं होता. दैट इज जस्ट इंटर बिटवीन दीज टाइप ऑफ फोर्सेस. तो इसमें आपके आ जाते हैं पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टीरीन एटसेट्रा. तो पीवीसी का यहाँ स्ट्रक्चर मैंने शो कर दिया आपको. इसके बाद थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. ये जनरली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं और ये बहुत अच्छे से हैवीली ब्रांच्ड होते हैं, इसीलिए ये इनफ्यूजिबल होते हैं. मतलब ये एक बार जब हीट करके हम इनको कास्ट कर देते हैं किसी शेप के अंदर तो ये दोबारा से शेप को रीगेन नहीं कर पाते. मतलब ये बार बार अपने आप को माउल्ड नहीं कर पाते डिफरेंट शेप्स में. ये एक बार थर्मोसेटिंग वर्ड से ही जैसे डिफाइन हो रहा है कि थर्मो स्टैंड्स फॉर हीट एंड सेटिंग. मतलब ये जब एक बार हीट करने के बाद सेट कर दिए जाते हैं तो ये इनको बार बार आप माउल्ड नहीं कर सकते. इनमें आपके आ जाते हैं मैकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन्स एटसेट्रा. चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बीच लिए बात कर लेते हैं जो कि है थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिक पॉलीमर्स के बीच में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. जैसे एडिशन और कंडेंसेशन मैंने आपको बताया. थर्मोप्लास्टिक्स सर मैं आपको लगभग डिफाइन कर ही चुकी हूँ, बट ये एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और साथ साथ इसके पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए. थर्मोप्लास्टिक्स आर यूजुअली फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर ऑफन फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ये जनरली कंडेंसेशन ऑफ रिएक्शन से होता है और ये एडिशन ऑफ रिएक्शन से होता है. दूसरा, इट कंटेन्स लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर्स. ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, आपको बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से नहीं होते, तभी तो ये सॉफ्टन भी हो जाते हैं और दोबारा से हार्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो पॉलीमर्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस. और ये 3D नेटवर्क वाले क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं. यूजुअली बिकम सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड स्टिफन ऑन कूलिंग, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इट डजंट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. ये पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ. दे आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं और दे आर चीप. थर्मोप्लास्टिक्स इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं सॉल्युबल एंड दीज आर इनसॉल्युबल. दे आर यूजुअली सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल इन नेचर. दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल इन नेचर. They can be remolded, they cannot be remolded. Examples are polythene and here example is bakelite. तो इसमें से 3 या 4 पॉइंट्स जो आपको इजीली लर्न हो जाते हैं, खासतौर से स्टार्टिंग के पॉइंट्स यूज करिए और एक एग्जांपल जरूर तैयार करिए. इस तरह से 4 पॉइंट एटलीस्ट आप डिफरेंसेस में से तैयार कीजिए सो दैट यू कैन गो फॉर 2 मार्क्स एटलीस्ट डिफरेंस. 2 मार्क्स डिफरेंस पर आप आंसर कर पाए. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन, जो हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलीमर्स. इस वाले पॉइंट में भी हमारे वही दोनों पॉलीमर आ जाते हैं, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स को एक्चुअली हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं. ये चेन वाइज ग्रोथ करता है, ये इसकी जो ग्रोथ होती है वो चेन वाइज होती है. मतलब एक के बाद एक मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं और चेन सी बना लेते हैं, जो कि हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो इसलिए इसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं और इसको इस क्लासिफिकेशन में रखा गया है. और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम स्टेप बाय स्टेप इसकी ग्रोथ होती है, तो इसे हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं और ये भी हम डिटेल स्टडीज की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस को प्रॉपरली कर लिया है. एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल स्टडी सभी तरह के एग्जाम्पल्स की, खासतौर से एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ करते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.